अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का। दोस्तों, जब भी हम पर कोई आफत आन पड़ती है तो हम सबके मुंह से पहला शब्द यही निकलता है कि हे भगवान, यह मेरे साथ ही क्यों होता है। पर दोस्तों, यह सब गलती हमारी होती है और दोष हम सारा भगवान को दे देते हैं। यह कौन सा न्याय है। अब हम में से कुछ लोग यह सोच रहे होंगे कि यहाँ हम अपने टॉपिक से भटक रहे हैं, पर दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बस यह याद दिलवाना चाहता हूँ कि सबसे पहले जिसे हम याद करते हैं वह भगवान ही है। और दुनिया में सभी अपने अपने हिसाब से अलग अलग भगवान को मानते हैं, पर ज्यादातर भक्तों के आराध्य देव भगवान शिव है। भगवान शिव को कौन नहीं जानता। किसी के लिए वह भोलेनाथ है तो किसी के लिए बैरागी है तो किसी के लिए रुद्र भी हो सकते हैं। भक्त अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान शिव के अनेक रूपों में विश्वास रखते हैं तथा पूरी निष्ठा से उन्हें मानते हैं। देखा जाए तो शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव के अनेक अवतार हुए हैं, जिनका उल्लेख हमें पुराणों में भी मिलता है, जिनमें से कुछ को हम जानते भी हैं और उनकी हमेशा पूजा भी करते आए हैं, जिनमें मुख्यतः हनुमान जी और काल भैरव प्रमुख हैं। पर हम सब में बहुत ही कम लोगों को उनके तीसरे और सबसे रुद्र अवतार के बारे में जानकारी होगी, जिनको हम भगवान वीरभद्र के नाम से जानते हैं। नमस्कार मित्रों, आपका ज्ञान विलो यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मित्रों, शिव पुराण के अनुसार एक समय प्रजापति दक्ष ने अपने महल में एक विशाल का यज्ञ का आयोजन किया था और उसमें समस्त देवी देवता, ऋषि मुनि, सन्यासी सबको शामिल होने का न्योता भेजा था। पर प्रजापति दक्ष ने अपनी बेटी सती तथा अपने दामाद भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। इस तरह यज्ञ में न बुला के दक्ष भगवान शिव का अपमान करना चाहते थे, लेकिन माता सती पिता मोह में बिना निमंत्रण के यज्ञ में शामिल होने की जिद कर बैठी। भगवान शिव के लाख जतन करने पर भी वो नहीं मानी और बिना बुलाए यज्ञ में सम्मिलित होने चल दी। वहाँ यज्ञ में समस्त जनों की उपस्थिति में दक्ष ने माता सती के सामने ही उनके पति का अपमान किया और इस अपमान से माता सती इतनी आहत हुई कि उन्होंने उसी यज्ञ की ज्वाला में कूदकर स्वयं को भस्म कर लिया। और जैसे ही यह खबर भगवान शिव को पता चली तो महादेव यह सुनकर अपने रुद्र रूप में आ गए और अपने भोले स्वरूप को दरकिनारे कर दिया और अपने पत्नी की मौत का अपमान का बदला लेने के लिए व्याकुल हो उठे। इस बीच भगवान शिव ने अपनी जटाओं में से एक जटा तोड़ के धरती पर पटक दी और उस जटा से वीरभद्र की उत्पत्ति हुई। भगवान शिव के इस अवतार का मूल उद्देश्य दक्ष और उसके साम्राज्य का विध्वंस करना था। वीरभद्र भगवान का आदेश सुनकर शीघ्र ही निकल गए और उन्होंने अकेले ही दक्ष के साथ भगवान विष्णु की सारी सेनाओं को परास्त भी कर दिया। प्रजापति दक्ष की रक्षा के लिए भगवान शिव को स्वयं आना पड़ा। जिस तरह वीरभद्र भगवान शिव के लिए कर्तव्यबद्ध थे, ठीक उसी तरह भगवान विष्णु भी दक्ष की रक्षा के लिए वचनबद्ध थे। भगवान विष्णु ने वीरभद्र को वापस लौट जाने के लिए कहा, पर बदले की ज्वाला को समेटे हुए वीरभद्र को दक्ष के अलावा कोई और नजर नहीं आ रहा था और उन्होंने भगवान विष्णु से युद्ध करना ही उचित समझा। भगवान विष्णु ने वीरभद्र की भुजाओं को शक्तियों से बांध दिया। भगवान शिव ने फिर वीरभद्र की मदद हेतु अपनी दूसरी जटा से माँ भद्रकाली को प्रकट किया। माँ भद्रकाली को देख भगवान विष्णु ने अंत में सत्य का साथ देना ही उचित समझा और दक्ष को सलाह दी कि अभी भी वह भगवान शिव से क्षमा मांग ले और कहा कि जो ज्ञान के अंधकार में ईश्वर को नकार दे, ऐसे इंसान की केवल और केवल एक स्थान पर जगह मौजूद है, वो है नर्क। लेकिन दक्ष प्रजापति कहाँ आसानी से मानने वाले थे। वो भागते भागते अपने महल में जहाँ पहुँचे, यहाँ यज्ञ हो रहा था और उनके ठीक पीछे वीरभद्र भी वहाँ पहुँच गए और उन्होंने दक्ष प्रजापति का सर धड़ से अलग कर दिया और महादेव के आदेश का पालन किया। इस घटना के बाद सभी देवताओं और भगवान ब्रह्मा और विष्णु के आह्वान पर भगवान शिव ने दक्ष को एक बकरे का सिर लगाकर पुनः जीवन दान दिया। वीरभद्र को भगवान शिव का सबसे रुद्र अवतार माना जाता है। बाद में भगवान शिव ने वीरभद्र को अपने गण में शामिल कर लिया। भारत के कई प्रांत में आज भी, जिनमें दक्षिण भारत तथा अन्य स्थानों पर भगवान वीरभद्र की पूजा होती है। वीरभद्र मंदिर लेपाक्षी नामक गांव में स्थित है, जो कि दक्षिण भारत में विख्यात है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में विजयनगर के राजा ने करवाया था तथा वहां आज भी भगवान वीरभद्र के दर्शन करने सारे देश के दर्शनार्थी जाते हैं। अगर आप अभी भी इस वीडियो के साथ हैं तो कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।